नमस्कार किसान भाइयों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है लहसुन की ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में कौन सी हैं और क्या हमें हमारा खुद का लहसुन बोना चाहिए अगली साल, या हमारे पड़ोसी से हम लहसुन खरीद के बो सकते हैं क्या। दूसरा, हम बुआई के टाइम क्या खामियां छोड़ देते हैं जिनकी वजह से हमारी उपज 10 क्विंटल बीघा पर या 50-60 क्विंटल पर हेक्टेयर पर अटकी हुई है। यदि हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करें, स्पेशली यदि मध्य प्रदेश की बात करें जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, उनकी जलवायु हमसे मिलती है, उनकी ज़मीन हमसे मिलती है, वो अपने से 10 से 15% ज़्यादा उपज ले पा रहे हैं। उधर गुजरात की बात करें तो उनका हमारे से 20 से 25% ज़्यादा उत्पादन आ रहा है। तो हम क्या कमियां छोड़ देते हैं लहसुन लगाते टाइम में जिसकी वजह से हमारा उत्पादन कम रह जाता है या मतलब बढ़ बिल्कुल नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैरायटी की। यदि हम वैरायटी की बात करें तो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इनके लिए जो सबसे बढ़िया दो वैरायटियाँ यदि कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा G282 और G50 है। आप ये G282 है, ये 5 महीने की वैरायटी है। जब आप अक्टूबर में लगाते हो तो मार्च में आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हो। और यदि इसके उत्पादन की क्षमता की बात करो तो आप इसको 200 क्विंटल पर हेक्टेयर तक निकाल सकते हो। ये मेरे पास G50 का सैंपल है। ये वैरायटी भी 5 महीने की है। इसका भी आप 200 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हो। दोनों की उत्पादन क्षमता लगभग बराबर है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो G50 है ये थोड़ा ऊपर से इसका जो छिलका है वो एकदम सफ़ेद होता है। इसका थोड़ा G282 का मटमैले कलर का छिलका होता है। लेकिन यदि स्टोरेज की बात करो, रोगों से लड़ने की क्षमता करो, तो ये वैरायटी भी कम नहीं है, बढ़िया वैरायटी है। मतलब कह सकते हैं दोनों वैरायटियाँ आपस में लगभग बराबर है। आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी ले सकते हो। एक क्वेश्चन किसान हमेशा पूछते हैं कि साहब हम हमारा बीज काम में ले सकते हैं क्या, या हम किसी पड़ोसी किसान से खरीद सकते हैं क्या। आप अपने खुद का बीज काम में ले सकते हो, लेकिन एक गलती जो अक्सर किसान करता है वो ये है कि किसान जब भी लहसुन बोता है तो 90 से 95% किसान जो सेकंड ग्रेड का माल होता है उसको बुआई के काम में लेता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी लहसुन बुआई करें तो अपनी बुआई के लिए आप फर्स्ट ग्रेड का लहसुन बोएं। हमें कभी भी सेकंड ग्रेड का लहसुन नहीं बोना चाहिए। हम जैसा लहसुन बोएंगे हम वैसा लहसुन निकालेंगे। इसलिए हमेशा मोटे कंद वाला लहसुन हम बुआई के काम में लें। आप अपना लोकल लहसुन जो आप ग्रो करते आ रहे हो, जो उगाते आ रहे हो, उसको बिल्कुल आप बुआई के काम में ले सकते हो। आपका जो बढ़िया किसान है जो हमेशा लहसुन करता है उससे आप लहसुन ले सकते हो, लेकिन आप उससे अच्छी क्वालिटी का लहसुन ले। बिल्कुल सेकंड क्लास का छर्री या पतला लहसुन आप बिल्कुल काम में नहीं ले, मोटा लहसुन लो। यदि बहुत टेक्निकली देखा जाए तो ये कहा जाता है कि कम से कम जो आप पोथी बुआई के काम में लेते हो वो 1 ग्राम की होनी चाहिए। ये लगभग 1 ग्राम की पोथी है, तो इससे छोटी पोथी अपने को काम में नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप चाहे G282 करें, चाहे G50 करें, या आप अपना लोकल लहसुन काम में लो, या किसी प्रगतिशील किसान से आप लहसुन लेके बुआई के काम में लो, लेकिन वो मोटा लहसुन होना चाहिए। बारीक लहसुन आप बुआई के काम में ना ले, क्योंकि यदि बहुत सीधा सीधा भी देखा जाए तो जो मोटी जो पोथी होती है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी ज़्यादा होता है, तो उसका पौधा आपको शुरू में ही अलग ही दिखेगा। तो एक चीज़ तो ये कि हमें बुआई के काम में मोटा लहसुन अपने को काम में लेना है। दूसरा, यदि आप किसी दूसरे किसान से यदि बीज खरीद रहे हो या खुद का भी खरीद रहे हो तो उसमें 2-3 चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। एक, वो लहसुन कच्चा नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, उस लहसुन में कोई खास कीड़ा या बीमारी स्पेशली लास्ट की स्टेज में ना रहे। और तीसरा, उसमें उसको प्रॉपर तरीके से उस लहसुन को स्टोर किया हुआ होना चाहिए, बढ़िया हवादार जगह में। और चौथा, उसमें आप जब भी बुआई करें तो उसको बढ़िया उपचारित करके आप बुआई के काम में लो। तो ये अपन ने लहसुन की वैरायटी के कंसर्न में बात की कि या तो आप G282 या G50 या आप अपना लोकल लहसुन भी लो, तो वो आप मोटी कली का आप लहसुन बुआई के काम में लो। ये तो बात हो गई कि लहसुन की कौन सी वैरायटी काम में लें और किस साइज़ का अपने को लहसुन बुआई के काम में लेना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमेशा लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि जब हम लहसुन बुआई करते हैं तो हम उसमें प्रॉपर स्पेसिंग यानी प्रॉपर गैप मेंटेन नहीं करते हैं, और इससे हमें बढ़िया उपज नहीं मिल पाती है। देखिए, मोटा मोटी यदि हम कहें, मेरे पास एक स्केल है, तो एक आपका लहसुन होता है वो लगभग एवरेज 4 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर का। ये लहसुन देखो आप, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। तो मतलब
ये जो साइज है आपकी लहसुन की, आप ये एवरेज साइज मान लो, इससे बड़ा भी आपको बल्ब मिलता है, तो इसका आपको लगभग 2 से 2.5 गुना इसको जगह लहसुन को मिलनी चाहिए। यानी कि ये आपका 4 सेंटीमीटर का लहसुन है, तो इसको लगभग मतलब 10 सेंटीमीटर के आसपास इसको जगह मिलनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर होते हैं आपके इतने, यानी 10 इधर और 10 इधर, 10 बाई 10 सेंटीमीटर पे लहसुन की बुआई होनी चाहिए। या कहें कि ये 10 सेंटीमीटर लगभग मतलब आपके 4 इंच हो गया। 4 इंच के ऊपर आपको लहसुन आपका लगना चाहिए, आपके पौधे से पौधे और उसके कतार की दूरी 4 इंच होनी चाहिए। सबसे बेहतर तो ये रहता है कि हम हाथ से लहसुन लगाएं, लेकिन हाथ से संभव नहीं है क्योंकि उस टाइम इतने मजदूर नहीं मिलते हैं। हाँ, हालांकि 1 बीघा का 2,500 के आसपास हाथ से लगाई का खर्चा आता है, और इधर आपका यदि आप मशीन से लगवाते हो तो 300, 350 या 400 रुपये खर्चा आता है बीघा का। तो पैसा तो 2,000 रुपये ही एक्स्ट्रा लग रहा है बीघा का। किसान इसको भी खर्च करने को तैयार है, बट उस टाइम में अपने को लेबर नहीं मिलते। कोई बात नहीं, हम मशीन से लगा सकते हैं। मशीन से लगा रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अपन 2 लाइनों के बीच तो गैप मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन पौधे से पौधे के बीच में अपन गैप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंट में 2 साल में एक नई मशीन भी आई है, एमपी में कुछ किसान काम में ले रहे हैं। उसमें आप 4 इंच पे, 5 इंच पे और 6 इंच पे आप दूरी मेंटेन कर सकते हो। और उसमें ये नहीं कि आप लाइनों के बीच की दूरी मेंटेन कर सकते हो, उसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दोनों की दूरी आप मेंटेन कर पाते हैं। तो आप वैसी मशीन पे भी जा सकते हो। पॉइंट ये है कि आपको जितनी साइज का लहसुन चाहिए उससे कम 2 से 2.5 गुना ज़्यादा उसको जगह दें। अक्सर होता ये है कि किसान पतला साइज का, छोटा साइज का बीज काम में लेता है, सेकंड ग्रेड का काम में लेता है, और बीज दर बहुत ज़्यादा काम में ले लेता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उपज होगी। तो वो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। हमें मोटा ही लहसुन काम में लेना है। और मैं आपको बताऊं, 1 से 1.25 क्विंटल बहुत खूब लहसुन का होता है। 1.25 क्विंटल तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि लेकिन आप जब मोटी पोथी लेते हो तो आप जा सकते हो 110, 115, 120 लास्ट इस तक आप कली से जा सकते हो। बट किसी भी कंडीशन में अपने को 120 से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन आपको गैप उसमें प्रॉपर आपको मेंटेन करना चाहिए। वो ये है कि जैसे आप इससे 4 इंच में बता रहा हूँ, आप 5 इंच पे जाओगे, 6 इंच पे जाओगे तो आपको लहसुन की साइज़ तो मोटी मिल जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि उसमें आपकी उतने पौधे नहीं होंगे 1 हेक्टेयर एरिया में, तो अल्टीमेटली आपकी उपज उतनी अच्छी नहीं आएगी। हाँ, हालांकि आपको एक बल्ब की साइज़ तो ज़्यादा बड़ी मिल जाएगी लहसुन की, लेकिन ओवरऑल आपकी उपज उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आइडियली यदि देखा जाए तो आपको लगभग 4 इंच पे, 4 इंच बाई 4 इंच पे आपको लहसुन बोना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जब भी लहसुन लगाते हो तो ये तो संभव नहीं कि हम हाथ से फोड़ के उसको लहसुन को लगाएं, पर आप मशीन से यदि लहसुन फुड़वाते हो तो उसमें आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि वो कम से कम, उसका जो नीचे की प्लेट होती है वो कम से कम डैमेज हो। और ये प्लेट ही नहीं, ओवरऑल पूरा लहसुन पे भी कम से कम डैमेज हो। तो उसमें कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो कि मतलब सुबह का टाइम नहीं हो, ज़्यादा लहसुन में नमी नहीं हो, थोड़ा सूखा लहसुन हो, तो उसको बड़े ध्यान से आप फोड़ें, और ताकि कम से कम डैमेज हो आपका लहसुन। तो ये 2-3 चीज़ें जो अपने को खास ध्यान रखनी। एक, वेराइटी के सिलेक्शन की बात करें तो G282, G50, या आप अपना लोकल भी लहसुन काम में ले सकते हो। इन वेराइटियों का बोएं या आप अपना लोकल लहसुन काम में लें, लेकिन आपको लेना ही मोटी पोथी का लहसुन है। यदि बीज की बात करें तो 100 से 120 लास्ट है, मोटा भी लेते हो तो 120 लास्ट है, इससे ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप प्रॉपर गैप मेंटेन करें। वो गैप मतलब आपको 4 बाई 4 खूब है, आप 5 तक भी जा सकते हो, लेकिन 4 पे आपको प्लांट पॉपुलेशन, पौधे ज़्यादा मिलते हैं 1 हेक्टेयर एरिया में, तो आपको उपज अच्छी मिलती है। इसके अलावा आप जब भी लहसुन फोड़ें तो कम से कम उस लहसुन को डैमेज हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।